यह किसने हॉल में बदलाव किया है और जो मैं पेंटिंग लेकर आई थी वह यहाँ से किसने हटाई। घर में कदम रखते ही रागिनी एकदम बरस पड़ी। अरे सास तो ले लो, ससुराल से एक तो थकी हारी आई है। नीता रागिनी की माँ पानी देते हुए बोली। रागिनी तिरछी निगाह से पूरे घर को देखने लगी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वह अपने कमरे में भी गई, वहाँ भी नए पर्दे, कुछ सामान बदलाव के रखा हुआ था जो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक घर उसने अपने हिसाब से सजाया था। तब घर में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था, इसलिए रागिनी को और बुरा लग रहा था। तभी रागिनी की भाभी सुलोचना चाय नाश्ता लेकर आई। बोली, दीदी आराम से चाय नाश्ता कर लीजिए। पहले नया कप सेट देख कर रागिनी बोली, ओह तो यह आपका किया धरा है, क्योंकि उसे पता था माँ तो कुछ भी लाती नहीं थी, क्योंकि उसे किसी का लाया सामान अच्छा नहीं लगता था। रागिनी छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी, जिस वजह से थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। अगर उसकी पसंद का काम नहीं हो तो गुस्सा हो जाती और चिड़चिड़ शुरू कर देती। इसी कारण कोई उसे कुछ कहता नहीं था। उसकी शादी के 1 साल बाद उसके भाई गौरव की शादी हुई थी। तब तक मायके का सामान भी उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन सुलोचना शादी होकर आई तो उसकी पसंद है अलग थी। उसे रागिनी का नया सामान कम जम रहा था, और फिर अपने घर को सजाने का हर लड़की सपना देखती है। तो सुलोचना भी अपना घर सजाने लगी। घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सुलोचना ने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया था। रागिनी का मायके आना काफ़ी महीने बाद हुआ था। यह सब देख कर उसे सहन नहीं हुआ, तो माँ बोली, ऐसी बात करते हैं क्या अपनी भाभी से। रागिनी बोली, माँ आते ही इन्होंने मुझे पराया कर दिया। मेरा लाया हुआ सामान सब बदल दिया, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी नहीं छोड़ा। अभी 1 साल हुआ है शादी को, आगे चलकर तो यह मुझे भी पराया कर देगी। पर एक बात जान लो कि यह घर मेरा है। रागिनी गुस्से में बोलते जा रही थी। सुलोचना बोली, दीदी यह घर आपका जरूर है और हमेशा रहेगा, पर मैं भी मेहमान नहीं हूँ, मुझे भी हक है अपनी पसंद से घर सजाने का। और आपके कमरे का मैंने इसलिए बदला कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपका कमरे को छोड़ दिया। अगर आपको नहीं पसंद तो आपका सामान भी रख रखा है वैसे ही कर दूंगी। रागिनी चुप हो गई। तब माँ ने समझाया, बेटी अगर मायके को भी अपना समझना है तो अपनों की पसंद को भी अपनाना पड़ता है। वह तेरी भाभी है और उसे ही इस घर को देखना है, और वह तो सिर्फ घर में बदलाव कर रही है, रिश्ते तो पूरे दिल से निभा रही है। जिस तरह मायके पर बेटी हमेशा हक समझता है, वैसे इस ससुराल पर बहू भी अपना हक चाहती है। ऐसे ही रिश्ते मधुर रहते हैं। यदि हम एक दूसरे से छीनेंगे तो रिश्ते ही खराब होंगे। अब रागिनी समझ गई थी कि रिश्तों की मजबूती के लिए दूसरों को भी हक देना पड़ता है। आपका क्या कहना है? सुलोचना ने सही किया या गलत है? अपने विचार व्यक्त जरूर करें।